ओम चत्वारिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर खेद और चिंता से रहित हो पूर्व की ओर मुंह करके प्रसन्नतापूर्वक सुवर्ण के सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। 1। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले सात्विकी और भगवान श्रीकृष्ण सोने के जगमगाते हुए सुंदर आसन पर उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे। 2। राजा युधिष्ठिर को बीच में करके महामनस्वी भीमसेन और अर्जुन 2 मणिमय मनोहर पीठों पर विराजमान हुए। एक और हाथी दांत के बने हुए स्वर्ण विभूषित शुभ्र सिंहासन पर नकुल और सहदेव के साथ माता कुंती भी बैठ गईं। 4। इसी प्रकार सुधर्मा, विदुर, धौम्य और कुरुराज धृतराष्ट्र अग्नि के समान तेजस्वी पृथक पृथक सिंहासनों पर विराजमान हुए। 5। युयुत्सु, संजय और यशस्विनी गैंगधारी, ये सब लोग उधर ही बैठे जिस ओर राजा धृतराष्ट्र थे। 6। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, स्वस्तिक, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत एवं मणि का स्पर्श किया। 7। इसके बाद मंत्री, सेनापति आदि सभी प्रकृतियों ने पुरोहित को आगे करके बहुत सी मांगलिक सामग्री साथ लिए धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन किया। 8। सुवर्ण, तरह तरह के रत्न, राज्याभिषेक की सामग्री, सब प्रकार के आवश्यक सामान, सोने, चांदी, तांबे और टीके बने हुए जलपूर्ण कलश, फूल, लाजा अर्थात खील, कुशा, गोरस, शमी, पीपल और पलाश की समिधाएं। मधु, घृत, गूल की लकड़ी का स्रु तथा स्वर्णजटित शंख, ये सब वस्तुएं वे संग्रह करके लाए थे। 9, 11। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पुरोहित धौम्य जी ने एक वेदी बनाई जो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर नीची थी। उसे गोबर से लीपकर कुश के द्वारा उस पर रेखा की। इस प्रकार वेदी का संस्कार करके सर्वतभद्र नामक एक चौकी पर बाघ्रंबर एवं श्वेत वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर महात्मा युधिष्ठिर तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा को बिठाया। उस चौकी के पाए और बैठने के आधार बहुत मजबूत थे। सुवर्ण जटित होने के कारण वो आसन प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। बुद्धिमान पुरोहित ने वेदी पर अग्नि को स्थापित करके उसमें विधि और मंत्र के साथ आहुति दी। 12, 14। तत्पश्चात दशारवंशी श्रीकृष्ण ने उठकर जिसकी पूजा की गई थी, वह 5 जन्य शंख हाथ में ले उसके जल से पृथ्वीपति कुंतीपुत्र युधिष्ठिर का अभिषेक किया। फिर राजा धृतराष्ट्र तथा प्रकृति वर्ग के अन्य सब लोगों ने भी अभिषेक का कार्य संपन्न किया। 15। श्रीकृष्ण की आज्ञा से 5 जन्य शंख द्वारा अभिषेक हो जाने पर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का मुख इतना सुंदर दिखाई देने लगा, मानो नेत्रों से अमृत की वर्षा कर रहा हो। 16। तदनंतर वहां बाजा बजाने वाले लोग प्रणव, आनक तथा दुंदुभि की ध्वनि करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धर्मानुसार वो सारा स्वागत सत्कार स्वीकार किया। 17। बहुत दक्षिणा देने वाले राजा युधिष्ठिर ने वेदाध्ययन से संपन्न तथा धैर्य और शील से संयुक्त ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें 1000 अशर्फियां दान की। 18, 19। राजन, इससे प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने उनके कल्याण का आशीर्वाद दिया और जय जयकार की। वे सभी ब्राह्मण हंस के समान गंभीर स्वर में बोलते हुए राजा युधिष्ठिर की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। 20। पांडुनंदन महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय हुई, ये बड़े भाग्य की बात है। महातेजस्वी नरेश, तुमने पराक्रम से अपना धर्मानुकूल राज्य प्राप्त कर लिया, ये भी सौभाग्य का ही सूचक है। 21। गांडीवधारी अर्जुन, पांडुपुत्र भीमसेन, तुम और माद्रीपुत्र पांडुकुमार नकुल, सहदेव, ये सभी शत्रुओं पर विजय पाकर इस वीर विनाशक संग्राम से कुशलपूर्वक बच गए, इसे भी महान सौभाग्य की ही बात समझनी चाहिए। भारत, अब आगे जो कार्य करने हैं उन सबको शीघ्र पूर्ण कीजिए। 22, 23। भरत नंदन, तत्पश्चात समागत सज्जनों ने धर्मराज युधिष्ठिर का पुनः सत्कार किया। फिर उन्होंने सुहृदों के साथ अपने विशाल राज्य का भार हाथों में ले लिया। 24। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि युधिष्ठिराभिषेके चत्वारिंशोऽध्यायः 40। इस प्रकार श्रीमहाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। 40।